स्टूडेंट्स, ये जो राजनीतिक परिवर्तन ना वो नए समय का द्योतक था। एक ऐसा समय था जब बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे दुनिया में। इट वाज ए टाइम, ये ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे और नए नए उद्योग धंधे विकसित हो रहे थे, रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा था और साथ ही साथ दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की भी शुरुआत हो चुकी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। जब औद्योगिकरण हुआ दुनिया में, तब औद्योगिकरण ने पुरुषों को, महिलाओं को और बच्चों को फैक्ट्रियों तक ला दिया काम करने के लिए। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर, जिसमें काम के घंटे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे लेकिन उनकी जो मजदूरी हुआ करती थी वो बहुत कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, बेरोजगारी की समस्या थी और ये उस समय पर और बढ़ जाती थी बेरोजगारी जब चीज़ों की डिमांड, जो फैक्ट्रियों में बने हुए सामानों की डिमांड कम हो जाती थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स, लोगों के रहने की समस्या, साफ़ सफाई की व्यवस्था की समस्या, ये सारी चीज़ें जो नए नए शहरों के या कस्बों के बढ़ने के साथ ही बढ़ने लगी थी। जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, उन्होंने सोचा कि इन चीज़ों का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज, जितनी ज़्यादा जो भी इंडस्ट्रीज थी वो व्यक्तिगत हुआ करती, यानी कि किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। और जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो अक्सर प्रॉपर्टी ओनर्स के यहाँ एम्प्लॉय हुआ करते थे। और ये जो रेडिकल्स और लिबरल्स थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया व्यापार की वजह से, उद्योग धंधे की वजह से, व्यापार की वजह से पैसा कमाया। और उन्हें लगता था, लिबरल्स को, रेडिकल्स को, कि ऐसी चीज़ों को और बढ़ावा देना चाहिए, और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे जब व्यापार बढ़ेगा तभी हम एक अच्छी वर्कफोर्स का निर्माण कर पाएंगे, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, लोग स्वस्थ होंगे और नागरिक भी सुशिक्षित होंगे। अपोज टू द प्राइविलेजेस द ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हैड टू बी द फर्मली बिलीव दैट द वैल्यू इंडिविजुअल। लेकिन ये लोग जो जन्मजात विशेषाधिकार थे उसका भी विरोध करते थे और ये चाहते थे कि जो सभी को समान वर्क मिले, काम मिले। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वाज एंश्योर्ड, अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति काम कर सकता है, एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट, दे बिलीव्ड दैट सोसाइटीज वुड डेवलप। उनका मानना था कि अगर लोगों को सही काम मिले और पूंजी को सही जगह लगाया जाए, पूंजी का आवागमन हो, तो समाज का विकास हो सकता है। बहुत सारे काम करने वाले लोग जो थे, पुरुष और महिलाएं, वो बदलाव चाहते थे और उन्होंने लिबरल बहुत सारे और पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए। और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बहुत सारे ग्रुप ऐसे बने जो परिवर्तन चाहते थे। सम नेशनलिस्ट, कुछ राष्ट्रवादी लिबरल्स और रेडिकल्स ऐसे थे जो 1815 में अलग तरह की सरकार चाहते थे यूरोप में। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, यहाँ जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने यहाँ के राजाओं के शासन को उखाड़ फेंकने के, उनको सत्ता से हटाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। और कुछ राष्ट्रवादी जो थे वो ऐसे राष्ट्रों को बनाने के बारे में विचार करने लगे थे, वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव, जहाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएं। और जीसेप मेज़नी एक ऐसे ही व्यक्ति थे, इटली के राष्ट्रवादी, जिन्होंने अपने यहाँ के राजा को हटाने के लिए साजिशें रची थीं। और उनके लिखे हुए लेखों को भारत सहित कई जगहों के लोग पढ़ा करते थे।